बाबा रामदेव जो है आरएसएस के एजेंट हैं। अच्छा। अडानी जैसे व्यक्ति ने जिसको संरक्षण देश के प्रधानमंत्री का प्राप्त है, अरे बाबा रामदेव योग गुरु हैं, योग गुरु नहीं है। बाबा राहुल गांधी ने जी ने जो बोला वो ठीक बोला। वो योगी नहीं हो सकता। योगी की एक बहुत बड़ी परिभाषा है। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो तो आप कभी हिंसा की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू धर्म हिंसा का प्रतीक नहीं है। तो योगी जी का अपमान क्यों किया है? उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति भगवा कपड़े पहने हुए है वो योगी नहीं हो सकता। राहुल जी इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म के विपरीत काम कर रहा है और वो कहता है कि मैं मठाधीश हूँ तो नहीं हो सकता। इसमें क्या राहुल जी ने गलत क्या कहा और क्यों माफ़ी मांगे? आप जनता को ठगने का काम कर रहे हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हो, लेकिन मूल मुद्दों से आप उनका ध्यान भटकाना चाह रहे हो। आज 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 जो देश में आवश्यकता है, आप मुझे बताओ कि आज देश के अहम मुद्दे हैं क्या? आप पत्रकार हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों कि राहुल गांधी ने क्या बोला योगी जी को, मुद्दा तो ये भी है ना। मुद्दा ये है राहुल गांधी जी ने, मैं कह तो रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने जो बोला वो ठीक बोला। गलत क्या बोला? इसमें गलत क्या है? योगी आदित्यनाथ जी की वीडियो दिखाता हूँ जिसमें योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर का अपने आप को महंत कहते हैं, लेकिन उन पर रुद्राष्टक पाठ नहीं पढ़ा गया। रुद्राष्टक पाठ उन्होंने मंच पर, मेरे कहने का अर्थ ये है कि गोरखनाथ मंदिर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है जहाँ भोलेनाथ की पूजा होती है और वहाँ का अपने आप को मठाधीश कहते हैं। तो वहाँ के मठाधीश को शिवाराधना करनी तो आनी चाहिए ना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और अगर उनको वो नहीं आती और उन्हें देख के पढ़नी पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता कि वो मठाधीश हैं। वो सिर्फ भगवा चोला पहन करके आरोप लगाया, अब आप आरोप लगाए। हम बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं और सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, ये काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के समय का वीडियो है। ठीक है सर, चलिए आप देखो, मेरा कहना यह है कि अगर उनको नहीं आता और हम कंठास सुनाएंगे, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रत्येक धर्म को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। अच्छा। असली हिंदुत्व का अर्थ यह है कि आप सभी समाज को, हर वर्ग को साथ लेके चलें, हर वर्ग की आवाज़ उठाएं, देश के मुद्दों की बात करें, नौजवानों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। जिस प्रकार से अडानी जैसे व्यक्ति ने, जिसको संरक्षण देश के प्रधानमंत्री का प्राप्त है, उसने जो घोटाला किया है जिसमें आम जनता का पैसा, मेरा और आपका पैसा, हिंदुस्तान की काफी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके सर्वाधिक खाते एसबीआई में हैं। एलआईसी एक ऐसी संस्था है जो सरकारी संस्था है, जिस संस्था में हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, सर्वाधिक लोगों का निवेश हुआ है। आज वो घाटे में जा रहा है। अगर बैंक ये कह रहा है कि भाई हमें कोई घाटा नहीं है, निवेशकों का पैसा उसमें लगा हुआ है एलआईसी में। एलआईसी जो अडानी की जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो अडानी का जो गिरता हुआ क्रम है, जो अडानी को जो नुकसान हो रहा है, उसमें एलआईसी और एसबीआई का पैसा लगा हुआ है। अगर वो नुकसान में जा रहा है तो जो व्यक्ति ये जवाब दे रहा है, जो एसबीआई का व्यक्ति है, जो एलआईसी का जो ऑफिशियल पदाधिकारी इस बात को कह रहा है कि हमें कोई घाटा नहीं हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम क्या नुकसान? जनता का पैसा निवेश हुआ है, जनता को कैसे नुकसान नहीं होगा? जनता का सीधा अकाउंट, एसबीआई के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका पैसा उठा करके, मेरी सेविंग्स, आपकी सेविंग्स जो एसबीआई में है, उन सेविंग्स को उठा करके अडानी कहता है कि मैं नंबर 1 हिंदुस्तान का पैसे वाला व्यक्ति हूँ। ये तो गलत बात है। पैसे तो वो मेरे और आपके हैं ना। एसबीआई को यहाँ हमने निवेश किए, एसबीआई ने उनको लोन में दे दिए। वो पैसा हमारा, हमारे पैसे पर आप देश के पहले व्यक्ति बन रहे हो, जो सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन रहे हो। आज आपको घाटा हो रहा है तो उसके साथ साथ आप हमारा भी नुकसान कर रहे हो। चलिए आपसे पूछो, ये जनता का नुकसान है। आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन उसको जनता को क्या उससे हानि है? अरे आपका पैसा चला जाएगा, हानि क्यों नहीं होगी? जनता का पैसा अगर अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, अच्छा बैंक में सेव है, बैंक का पैसा कहाँ है? कहाँ है बैंक का पैसा? कहाँ है मुझे ये बताओ। अडानी जी के पास। तो फिर आप ही कह रहे हो ना अडानी जी के पास है। जब अडानी जी के पास पैसा है और आज वो घाटे में जा रहा है तो जनता का नुकसान है या नहीं है? आप मुझे बताओ, है या नहीं है? हाँ, तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, राहुल जी भी तो यही कह रहे हैं कि अडानी ने जो पैसा एसबीआई का और एलआईसी का निवेश कराया है, उसमें हिंदुस्तान की सर्वाधिक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जिन्होंने अपनी सेविंग्स करी होती हैं, कई सैलरी होल्डर्स लोग जो सरकारी नौकरियां करते हैं, ज़्यादातर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के एसबीआई में खाते होते हैं, उनकी जो सेविंग्स हैं वो पैसा उठा करके आपने अडानी को दे दिया। वो आज कहाँ है? उसका कौन जवाब देता? लोन लेकर भारत से बाहर है। तो अब मुझे लग रहा है आपको? हमें तो ये जो भूतकाल में हुआ है, जैसे ललित मोदी देश छोड़ करके भाग गए, विजय माल्या देश छोड़ करके भाग गए और वो इन्हीं की सरकार में भागे, हमारा ही पैसा लेके भागे। तो जब वो जनता का पैसा लेकर के भागे तो आगे संभावना तो इसकी भी है कि ये अडानी जी भी भाग सकते हैं। तो सरकार को आज से नहीं, राहुल जी कितने वर्षों से चेता रहे थे। चलिए राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी आज संसद में फोटो लेकर पहुंचे अडानी और मोदी जी का साथ में, जो पुराना एक फोटो है। पुराने नहीं, नए भी बहुत सारे फोटो हैं। फोटो तो राहुल जी ने जो दिखाया है वो फोटो इस बात का प्रमाण है और इस बात की सत्यता है कि राहुल गांधी जी जो इतने सालों से कह रहे थे कि सारे संस्थान सरकारी अडानी को दे दिए, सारे ऑयल
के काम अडानी को दे दिए। अडानी को जितने भी सरकारी संस्थाएं थी, LIC हो या अन्य संस्थाएं, वो अडानी को दे दी। सारे पोर्ट अडानी को दे दिए। बहुत सारे अन्य सरकारी संस्थान अडानी को दे दिए। आखिर एक ही व्यक्ति पर इतनी मेहरबानी क्यों? लेकिन सर RSS जो है वो कह रही है कि जो अडानी के साथ हुआ, जो अडानी के ऊपर जो सर्च हुई है, वो एक भारत को बदनाम करने के लिए है। देखो, यही इनकी समस्या है। ये मुद्दे से व्यक्तियों को भटकाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। जनता की जेब पर सीधे सीधे चोरी की जा रही है। जनता के पैसे को खतरे में डाला जा रहा है और डाल दिया है, सरकार ने किया है। बस इस बात का ध्यान भटकाने के लिए मोहन भागवत। RSS तो हिंदुओं का संगठन कहा जा रहा है। किसने कहा? RSS प्रमुख का बयान सुना आपने? RSS प्रमुख ने हिंदुओं में जो जातिवाद की राजनीति करने का काम किया है, ये तो इनकी असली चेहरे को दर्शाता है। अच्छा। आप ये खुद देखो कि शुरू से कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, सबको पता है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक जाति का हमारे यहाँ सम्मान है। भागवत जी ने ये कहा कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया। ये उनकी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता दर्शाती है। पंडितों ने पंडित जैसा शब्द, पंडित शब्द कहा। ये ब्राह्मणों के लिए पंडित शब्द कहना, ये अपमानजनक शब्द नहीं है, लेकिन व्यक्ति के कहे गए शब्द से तय होता है कि व्यक्ति के मन में उस समाज के प्रति क्या आस्था है, उस समाज के प्रति क्या भावना उसके मन में है। मोहन भागवत जी के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने ही मायावती की सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण है, राहुल गांधी ब्राह्मण परिवार से जन्म लिया है, और वो हमेशा से अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते रहे। वो हमेशा से दलितों की आवाज़ उठाते रहे, पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहे, आदिवासियों की आवाज़ उठाते रहे, किसानों की आवाज़ उठाते रहे, महिलाओं की आवाज़ उठाते रहे। तो ये समाज से किसी व्यक्ति को और किसी चीज़ को जोड़ करके देखना, मैं मानता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये नहीं, ये RSS का आज का काम नहीं है। RSS का ये बहुत पुराना एजेंडा है। पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे भटकाएंगे, अब ब्राह्मण दलित के नाम पे भटकाएंगे। और ये मैं पहले से ही कहता था। हमारे नेता कांग्रेस के राहुल जी हमेशा शुरू से कहते थे। उनका कहना यह था कि ये जाति धर्म के नाम पर लोगों को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये आगे के लिए नुकसानदायक रहेगा। मोहन भागवत सिर्फ RSS की शाखा में जाते हैं, बाकी जितनी भी जगह जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं। अच्छा। वो RSS का जो नागपुर कार्यालय है, वहाँ से जो भी एजेंडे चलते हैं, जो भी प्लानिंग्स होती है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम है। अब बताओ, जो मोहन भागवत जी RSS के प्रमुख हैं, एक प्रमुख का बयान RSS की विचार को समझाता है। अच्छा, RSS की विचारधारा को समझाता है, इसका मतलब RSS जातिवाद फैला रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो आप कहते हो कि हिंदुत्व की बात करो, आप एक तरफ जातिवाद के नाम पर बांटना चाहते हो। जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं ना? कैसे जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं? एक समाज को कटघरे में खड़ा करके आप जातिवाद को खत्म करने की बात करें। आपका प्रहार पंडितों पर नहीं है या नहीं है? समाज में आप किसी एक समुदाय के विषय में इस प्रकार की चर्चा कर ही नहीं सकते। हमारा देश का संविधान ये कहता है कि हमें सभी धर्म, सभी जाति और सभी समुदायों को साथ लेके चलना है। कि संविधान कहता है, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई ना। अरे मोहन भागवत जी पर कार्रवाई करने के लिए इस सरकार को बड़ी हिम्मत चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि सरकार की बात मोहन भागवत जो सरकार से बड़ा है। हाँ, नहीं, उनके यहाँ क्या है कि संगठन सरकार से बड़ा है या नहीं है, लेकिन उनका एक अपना एजेंडा है। उनका एक अपना एजेंडा है। उनका एजेंडा ये है कि जो सरकार कहती है, कभी वो कहना चाहती है, वो खुद ना कह करके कभी मोहन भागवत जी से कहलवाती है। लेकिन विचार सरकार के और मोहन भागवत जी के और RSS के और BJP के सबके एक है, जातिवाद और धर्मवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक उदाहरण दूंगा छोटा सा, आप सुनना मेरी बात को। मौलाना आज़ाद एक फेलोशिप है जो अल्पसंख्यक छात्रों को मिलनी चाहिए। उसमें एक धर्म नहीं, सिर्फ मुस्लिम धर्म नहीं, जैन, बौद्ध, पारसी, अन्य सभी धर्मों के जो अल्पसंख्यक हैं हमारे यहाँ देश में, उन सभी के छात्रों को मिलती थी। स्मृति ईरानी जी ने बयान दिया कि उसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद स्मृति ईरानी जी ने ये बयान दिया। स्मृति ईरानी जी के बाद सदन में एक और मंत्री का बयान आया, जिन्होंने ये कहा कि हाँ, ये छात्रों को मिलती थी, लेकिन पहले उन्होंने आरोप लगाया कि एक अल्पसंख्यक छात्र कई और स्कॉलरशिप फेलोशिप ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसी बात से वो पलटे। उन्होंने एक और अगला बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों को प्रत्येक छात्र को पूरे देश में एक ही फेलोशिप मिलती है। तो आपने किसी मंशा के साथ ही अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप बंद करी। अब आप शिक्षा का अधिकार भी लोगों से छीन लोगे, एक छात्र से पढ़ने का अधिकार भी छीन लोगे, स्कॉलरशिप भी छीन लोगे। ये तो संस्कार हमारे देश के नहीं है। ये तो हमारे हिंदुत्व में कहीं नहीं लिखा हुआ। हिंदू धर्म ने हमेशा शिक्षा का प्रसार करने का काम किया है। चलिए, एक बात और पूछूंगी, आप बाबा रामदेव को किस तरीके से देखते हैं? उनका जो भी बयान आया है कि मुस्लिम नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करे, 5 टाइम की नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करे, चाहे लफ्ज़ जिहाद करे या कुछ और करे। बाबा रामदेव जो है, बाबा रामदेव नहीं रहे अब बाबा रामदेव हो गए लाला रामदेव। कहना क्या तो अपनी व्यापारिक दुकान चलानी है तो उनको BJP की भाषा बोलनी पड़ेगी। यही बाबा रामदेव थे जो कहते थे काला धन वापस आएगा। रामलीला मैदान पर भागे थे रात में।
अब बाबा रामदेव बताएं कि दूसरा सेशन है इस बीजेपी सरकार का, इनसे क्यों नहीं सवाल करते काला धन कहाँ है? योग गुरु उन्हीं के है, पैसे वापस। आपको भी पता है योग गुरु है, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपको। वो योग गुरु नहीं है, वो रोग गुरु हैं। अच्छा। वो ऐसा रोग इस देश के लोगों की नसों में फैलाना चाहते हैं। एक तो झूठ फैलाना चाहते हैं जो काले धन के नाम पर फैलाया। अच्छा। दूसरा वो धर्म के नाम पर जिस प्रकार की लव जिहाद की और ये बातें जो कर रहे हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। यही इनका एजेंडा है। जब देश में कोई बड़ा संकट आता है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी संकट हो, तब ये लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने का काम करते हैं। नहीं, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपने भी देखा था कोरोना काल में उन्होंने कहा कि वो जो हमारे यहाँ ये निजामुद्दीन में एक कार्यक्रम हुआ था कि उन्होंने कोरोना फैला दिया। कितनी बड़ी बात थी कि देश में संकट है और आप इसको धर्म से जोड़ के देखना चाहते हो। वर्तमान में भी यही हो रहा है, देश पे संकट। पूरी बात आप पूरी बात नहीं सुनते हो। आप मेरी आप सरकार को अगर नजर आ रही होती तो मेरे और आपकी क्या आवश्यकता थी? आप यूट्यूब वाले हमारे साथी हो, आप अपना चैनल चला करके डेली जनता के बीच में जाते हो। मैं देखता हूँ बड़े लोग क्यों नहीं जाते, बड़े चैनल्स जो आज तक है या वो चैनल्स क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके ऊपर अडानी जैसे व्यापारियों का हाथ है। वो इसीलिए आवाज उठाना नहीं चाहते। कॉर्पोरेट की लड़ाई है, यही बाबा रामदेव की लड़ाई है। वो योग गुरु नहीं है, वो रोग गुरु है और लाला रामदेव है। की बात कर रहे हैं सर, स्वदेशी अपनाइए। तो उन्होंने जीन्स अपने आप खोल ली ना, उन्होंने जीन्स भी बनाना शुरू कर दिया बाबा रामदेव ने। पतंजलि का यूज करते हो? मैं तो पतंजलि मैं तो उस रास्ते से भी नहीं जाना चाहता जिस रास्ते पे पतंजलि की फैक्ट्री है। अच्छा। मैं उस रास्ते से भी नहीं जाना चाहता जिस व्यक्ति ने देश के लोगों को बरगलाने का काम किया हो, जिस व्यक्ति ने देश के लोगों को भड़काने का काम किया हो, मूर्ख बनाने का काम किया हो। नहीं तो यूज करते होंगे ना। मैंने आपसे कहा मैं उस रास्ते से ही जाना मैं उस रास्ते से ही जाना नहीं चाहता जहाँ पतंजलि का फैक्ट्री है। अच्छा। मैं बाबा रामदेव तो कोई चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। वो एक्सपोज हो चुके हैं जनता के बीच में। अच्छा। उसके परिणाम उनको मिलेंगे। लेकिन उनका ये बयान देना किस तरफ इशारा करता है? देखो, उनका जो बयान है वो बाबा रामदेव जो है आरएसएस के एजेंट हैं। अच्छा। उनका बयान जो और मोहन भागवत जी का जो एकदम बयान आ रहा है वो विखंडन की तरफ है। और वो जो नहीं, वो मेरी एक तरफ पंडितों की बात कर रहे हैं और ये एक गैंग है। रामदेव होगा वो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। ये एक गैंग है। ये जो गैंग है वो ये गैंग यही काम करता है। ये अलग अलग समाज को बड़े हीन। क्या मतलब आप गैंग? बाबा रामदेव हो गए, बाबा रामदेव हो गए, अन्ना हजारे जी हो गए, और अन्ना हजारे जी के साथ साथ ये आरएसएस हो गया, संघ हो गया, भाजपा हो गया। ये एक अपना गैंग है, ये अपना ग्रुप बना के चलता है। सारे सिद्धि पुरुषों को आप अपना गैंग बता रहे हैं। इनमें पुरुष है, योग गुरु है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव रोग गुरु है। आप फिर नहीं समझ पा रही हो मेरी बात। आप बाबा रामदेव को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो। बाबा रामदेव रोग गुरु हैं, योग गुरु नहीं है। बाबा रामदेव अगर सिद्धि का मतलब आप समझते हो, सिद्धि पुरुष नहीं है इनमें से कोई। इनमें से सभी लोग राजनीतिक एजेंडा लेके चले हैं जिस एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं।